बीरबल को मिली पाद मारने की सजा। दोस्तों, आपने अकबर बीरबल की कहानियां तो खूब सुनी या पढ़ी होंगी, लेकिन हम आपके लिए कुछ ऐसी कहानियां लेकर आए हैं जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होंगी, क्योंकि कुछ कहानियां हमने गांव कस्बों के जो बुजुर्ग होते हैं उन लोगों से एकत्रित करी हैं, जो बहुत कम लोगों की पहुंच में हैं। ये कहानियां हमें मनोरंजन के साथ साथ कुछ सिखाकर भी जाती हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के उद्देश्य से ही नहीं है। एक दिन राजा अकबर की सभा लग रही थी। अब राजा अकबर के अलावा वहां पर बीरबल, मंत्रीगण, राजा के साले साहब, रानी साहिबा और सभी दरबारीगण मौजूद थे। सभा के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि बीरबल को सभा से निकाल दिया गया। हुआ यूं कि बीरबल का पेट थोड़ा खराब था, तो उसने केवल भरी सभा में पाद दिया था। राजा को उनकी पत्नी और साले साहब ने इतना भड़काया कि राजा को अपने उदास मन से बीरबल को सभा छोड़ने और जानबूझकर बदतमीजी के आरोप में पता नहीं कौन कौन सी दफा लगाकर महल से निकलने का आदेश देना पड़ा। बीरबल को अब महल से निकाल दिया गया। करने को कुछ खास था नहीं, तो बीरबल ने अपनी जगह पर खेती करने की सोची। अब ठंड का मौसम था, तो बीरबल ने सोचा गेहूं की खेती की जाए। ठंड के मौसम में ओस की बूंद गेहूं की छोटी छोटी हरी पत्तियों पर ऐसे चमक रही थी मानो जैसे कोई मोती हो। एक बार राजा अकबर सुबह सुबह अपने घोड़े से वहां से गुजर रहे थे कि उन्हें बीरबल दिखाई दिया। वे बीरबल से पूछने लगे, और आजकल क्या क्या कर रहे हो? बीरबल ने थोड़ा दिमाग लगाया और राजा से बोले, कुछ नहीं महाराज, सभा से निकाल देने के बाद मोतियों की खेती की है। मोतियों की खेती? राजा ने खेत की ओर देखा। ओस की बूंद पत्तियों पर सच में मोती के समान दिख रही थी। राजा देखते ही अपना संतुलन खो बैठा। वो सच में ओस की बूंद को मोती समझ बैठा। राजा सोचने लगा, अगर बीरबल मोती किसी अन्य राजा को बेच देता है तो ये मुझसे भी अमीर हो जाएगा। राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये मोती तुम मुझे बेच देना। बीरबल ने भी हाँ कर दिया। लेकिन राजा को इतने सारे मोती देख के कहाँ नींद आने वाली थी। उसने बीरबल को महल में बुलाया और बीरबल से मोतियों का राज जानने की कोशिश की। बीरबल भी चालाक लोमड़ी की तरह शातिर था। उसे तो पता था कि ये कोई मोती वोती नहीं है, केवल उसकी बूंदें हैं। लेकिन राजा, रानी और साले साहब को सबक सिखाने का ये रास्ता था बीरबल का। बीरबल ने कहा, महाराज, ये खेती हर जगह नहीं हो सकती। इसके लिए आपको रानी साहिबा का महल तुड़वाना पड़ेगा। उस जगह की मिट्टी की ऐसी गुणवत्ता है कि केवल उसी जमीन पर इसकी खेती हो सकती है। राजा ने सोचा, इतने सारे मोती में रानी के लिए बाद में 10 महल बनवा दूंगा, क्या जा रहा है। राजा ने हाँ कर दी। अगले दिन महल को तुड़वा दिया गया, मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ किया गया। बीरबल ने खेती शुरू कर दी और थोड़े ही दिन बाद खेती की कटाई का आदेश दे दिया। जैसे ही गेहूं की पत्तियां थोड़ी बड़ी हुई, ओस की बूंद ऊपर जमना शुरू हो गई। राजा अकबर बड़े प्रसन्न। जब कटाई के लिए बीरबल को बुलाया गया तो वहां पूरा राज्य मौजूद था। बीरबल राजा से कहते हैं, महाराज, अब आप एक मोती तोड़ सकते हैं। जैसे ही अकबर ने मोती तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, बीरबल उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, महाराज क्षमा करें, किंतु आप ये मोती तभी तोड़ सकते हैं अगर आपने आज तक कभी पादा ना हो, वरना ये मोती पानी की बूंद बनकर गिर जाएगा। राजा हैरान हो गए और अपना हाथ पीछे कर लिया। बीरबल ने वहां मौजूद सभी मंत्रीगण, राजा के साले साहब, पूरे राज्यगणों को मोती तोड़ने के लिए कहा, किंतु शर्त यही थी कि केवल वही मोती तोड़ सकता है जिसने आज तक कभी पादा ना हो, वरना मोती पानी की बूंद बन जाएगा। इतनी भीड़ में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मोती तोड़ सके। सभी अपने पैर पीछे खींचने लगे। फिर बीरबल ने रानी साहिबा से कहा, रानी साहिबा, आप तो प्रयास कर ही सकती हैं, आपने तो कभी पादा ही नहीं होगा। राजा और रानी अपनी गलती का एहसास होता है, अपनी गलती समझ जाते हैं, बीरबल से माफी मांगते हैं और दोबारा राज्यसभा में आकर अपना पद संभालने के लिए कहते हैं। दोस्तों, कहानी सीख ये मिलती है कि इंसान को कभी अपने जीवन के सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ से दूर नहीं भागना चाहिए। कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।